सवाल आया है एक और, YouTube इनकम रिवील कर दो। ये सवाल पूछा है भाई मीसम भाई ने। मीसम भाई स्ट्रेट अवे फ्रॉम जर्मनी। मीसम भाई, आगे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट भी बना लो रोशनी से नूर के। रिश्ता पुराना वो तेरा मेरा रिश्ता। भाई ये आज है सैटरडे का दिन। आज एक काम से ऑफिस आया हूँ, थोड़ा सा व्लॉग एडिट करना है, थंबनेल्स बनानी है, क्लाइंट की कॉल्स आई हुई थी वो अटेंड करनी है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे सवाल इंस्टाग्राम पे आए हुए थे। मैंने सोचा कि आज मैं एक Q&A सेशन करूँ और जितने भी सवाल आए हैं मेरी कोशिश होगी कि मैं सबका जवाब दूँ और उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। इन्फॉर्मेटिव बातें भी हैं जो मैंने करनी है आज के इस व्लॉग में। ऑफिस से फिर फ्री होके एज़ यूजुअल नाश्ता आज भी नहीं किया भाई, तो आज जो है वो कुछ ऑर्डर करके कुछ ऑफिस के अंदर ही खाएंगे। और फिर शाम का प्लान ये है कि जाना है ममज़र बीच दोस्तों के साथ। पाकिस्तान से कुछ दोस्त आए हुए हैं, दुबई में भी बहुत सारे दोस्त रहते हैं, उनमें से 2-4 दोस्त आज आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज जैमिंग सेशन होने वाला है ममज़र पे लाइव, आज वो भी कवर होगा इस व्लॉग के अंदर। हेलो, तो भाई ऑफिस आ गया हूँ, खाना ऑर्डर किया है मैंने। जब तक आप लोगों के सवाल के जवाब दे दूँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए थे और टिकटॉक और फेसबुक मैसेंजर पे भी बड़े मज़े के सवाल आए हैं। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी है और थोड़ा सा क्रिंज कंटेंट भी होगा। बस शुरू करते हैं सवाल से अपने। पहला सवाल आया है भाई, दुबई में क्या करते हो? दुबई में भाई मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ एज अ ऑपरेशन मैनेजर, और हमारी दुबई से टर्की और दुबई से लिबिया शिपमेंट्स आती हैं। ठीक, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। सही है। सवाल नंबर 2, रियल एस्टेट से कितना कमा लिया? रियल एस्टेट का सीन ये है कि मैं जब दुबई आया था तो उस वक्त मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन करी थी। रियल एस्टेट यार मैं कहता हूँ कि दुबई में रियल एस्टेट से अच्छा कोई काम नहीं है अगर करने वाला हो, ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट जो है, मतलब रियल एस्टेट में ना यार कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप मिलियंस भी कमा सकते हैं एक महीने में। लेकिन एट द सेम टाइम रियल एस्टेट हर किसी के लिए नहीं बनी भाई। आप ये समझते हैं कि आप रियल एस्टेट कर सकते हैं और आपके अंदर सेल्स की और आपके अंदर पब्लिक डीलिंग अच्छी है, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, तो भाई फिर आप ज़रूर रियल एस्टेट में आए दुबई की। क्योंकि यार देखें, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हर फील्ड हर किसी के लिए नहीं बनी। सनी अली ने अमेज़ॉन से पैसा बनाया, हर कोई अमेज़ॉन से पैसा नहीं बना पाता, कोई रियल एस्टेट से पैसा नहीं बना पाता, हर कोई शॉपिफाई से पैसा नहीं बना पाता। बात यही है कि आपका अगर इंटरेस्ट है और अगर आप ये समझते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंसिंग पावर अगर आपके अंदर है, स्पीकिंग पावर है, और सबसे बड़ी बात अगर आपके पास 6 महीने का बैकअप है, बैकअप इन अ सेंस कि आपके पास खाने पीने का अपना खर्चा हो, अकोमोडेशन का खर्चा हो और ट्रैवल एक्सपेंस हो आपके पास 6 मंथ्स। ये मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, जहन ऐसे ही बना के आइएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह वास्ते दरिया में कूद गए कि जी नहीं मेरा हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखा और एक हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद उन्होंने पाम जुमेरा में और मरीना में जो है वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और विलास सेल कर दिया और भाई 2-2 लाख दिरहम कमा लिया पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में। लेकिन रेशो इतना नहीं है इस कैटेगरी के लोगों का। तो आप अपने आप को इस तरीके से नहीं तुर्रम खां बन के कि जी मैं तो टाइगर अशरफ हूँ, हैं, ऐसे नहीं आना आपने दुबई में। दुबई में आप आ रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है ना, और रेडी रहिएगा किसी भी किस्म की मिसहैप के लिए। सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा, ये सवाल इन जनरल है कि आप पाकिस्तान से बाहर जब भी मूव हों या अगर आप होने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, भाई किसी भी सिनेरियो के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ना अपने आप को आपने रेडी रखना है। यहाँ पे ना कोई आपको बचाने वाला नहीं है, यू आर वन मैन आर्मी, ठीक है। आपने सब कुछ अपने ओन पे करना है, यहाँ पे कपड़े भी खुद धोने हैं, सब कुछ खुद करना है। पाकिस्तान में अगर आपके साथ कोई मसला हो जाए ना तो आप एट दी एंड घर आते हैं, आपको वालिदैन मिल जाते हैं, आपको घर वाले मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, आपको अपना बिस्तर मिल जाता है, खाना पीना मिल जाता है। यहाँ पे आप वन मैन आर्मी है, बिस्तर भी आपने सही करना है, कंबल भी उठ के आपने खुद तय करना है, कपड़े भी खुद धोने, खाना भी खुद बनाना है, खाने के बाद बर्तन भी खुद धोने। सवाल से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया हूँ, लेकिन भाई आपने प्लान करके आना है एक एक चीज़, अपना एक एक स्टेप, अपना एक एक दिन
आपने प्लान करके आना है कि भाई मैंने किस तरीके से दुबई में अपना गुजारा करना है, अगर आप रियल इस्टेट में आ रहे हैं। ठीक है भाई। तो भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैंने रियल इस्टेट छोड़ दी है। रियल इस्टेट मैंने छोड़ी नहीं है, सीन ये है रियल इस्टेट का एक फैक्टर है जो सारी दुनिया में सेम होता है। रियल इस्टेट चलती है लिंक्स पर। अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं ना, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो आप रियल इस्टेट अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको पहले 6 महीना, साल, 1.5 साल दुबई को समझना है, दुबई के इलाकों को समझना है कि किसकी डिमांड है, शॉर्ट टर्म ज़्यादा चलता है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलता है, और कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एक रूल, सारे रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके लिंक्स होने चाहिए, कम से कम आपके पास 10 लिंक्स हों एक एरिया में। कोई भी एरिया हो, आपके पास 10 ऐसे कॉन्टैक्ट्स हों कि आपको फॉर एग्जांपल डाउनटाउन में कोई भी काम पड़ा तो आपके पास 10 बंदे, 20 बंदे ऑन लिस्ट होने चाहिए। आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए उनका, आपका उनसे अच्छी बातचीत होनी चाहिए कि आपको कोई भी मसला हो आप उनसे बात करके क्लियर कर लें। ठीक है। अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आप सोशल हैं, तो भाई रियल इस्टेट फिर आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको बोलना आता है, आपको कन्विंस करना आता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन आर यू कमिंग बैक टू पाकिस्तान? यार पाकिस्तान तो अभी आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अभी 2024 जनवरी में वापस आया हूँ, 1 महीना गुजार के अपना पाकिस्तान में। तो फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है ईद पे। ओमान का शायद मेरा प्लान बन रहा है बकरा ईद पे, अभी कंफर्म नहीं है, होगा तो उस पर भी एक व्लॉग आएगा, आप लोग को पता है। What are the best ways to enter UAE and live a happy and peaceful life with work balance? यार आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए, क्योंकि अपना उसके अलावा यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। आप यहाँ पे आके अपनी LLC खोलें, अपना बिज़नेस रजिस्टर करें, उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिल सकता है। या फिर आप, अगर आपके पास डिग्री है, आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। बस ये 2 तरीके हैं दुबई में वीज़ा लेने के। तीसरा जो है वो इन्वेस्टर वीज़ा है। अगर आपके पास 2 मिलियन दिरहम हैं तो आप यहाँ पे आके एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लें और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा 10 साल का। तो ये तीसरा तरीका है दुबई में आने का। ठीक है। सवाल किया था व्हाट आर द बेस्ट वेज टू एंटर UAE एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। देखिए भाई, UAE में एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि कोई बंदा अगर कुरान भी अपने सर पे रख के आपसे कसम खा रहा हो ना, और आपसे पैसे डिमांड कर रहा हो, आपने नहीं देने पैसे। ठीक है। यहाँ पे बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। स्कैम्स दुनिया में हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में होते हैं सिर्फ और इंडिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। ये नोट जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है भाई। तो यहाँ पे आपने ना स्कैमर से बच के रहना है। यहाँ बहुत स्कैम होता है, बहुत स्कैम। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही लोग हैं सबसे ज़्यादा जो कि यहाँ पे आके करते हैं स्कैम, और पकड़े भी जाते हैं और फिर फाइन्स भी पड़ते हैं और जेल में भी हैं। यहाँ पे ये है कि भाई अगर आपने हैप्पी रहना है ना, तो आपने काम करना है और नोट बनाना है, तभी आप यहाँ हैप्पी हैं। दुबई में अगर आपके पैसे नहीं हैं, यू आर ब्रोक। ठीक है भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई? अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैं इस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों पे छोड़ता हूँ भाई। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई। सबसे पहले तो भाई सवाल ही इनवैलिड है आपका। पाकिस्तान जैसा लेवल थोड़ी है हर किसी का, पाकिस्तान जैसा तरक्की याफ्ता, पाकिस्तान एजुकेशन में आगे, और दुबई का क्या लेवल है अभी पाकिस्तान के आगे। मेरा तो दिल नहीं कर रहा है इस बात पे बोलने का। फैमिलीज़ मुझे देख रही है, मेरे मुंह से निकलना है फिर कुछ बुरा भला। इतना ख़तरनाक सवाल है ये। स्टार्ट पोस्टिंग सॉन्ग्स इब्राहिम। हाँ यार, मेरा बिल्कुल इरादा है, मैंने गाने पोस्ट करने हैं अपने गाने यार मैंने पोस्ट करने हैं। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे फॉलो कर लें। मैं अपकमिंग डेज़ में जो है रील्स और टिकटॉक्स डालना शुरू करूँगा गानों की। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता दें भाई, जिन भाई ने भी ये सवाल पूछा है वो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि गाने कौन से। भाई लव योर व्लॉग्स, कीप मेकिंग इट। यार ये इस तरीके के जो मैसेज आते हैं ना कभी कभी, इन माने कि बहुत मज़ा आ जाता है। मतलब ये मैसेज देख के जो है ना बड़ा प्यार आता है मुझे, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, कोई भी बंदा हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई इवन कोई कुक हो, कोई भी बंदा हो, कोई पेंटर हो, किसी की भी आप जाके तारीफ़ कर दें ना, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप जाके उसको अप्रिशिएट कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना आपके पैसे लग रहे हैं भाई इसमें। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके इस एक जुमले से अगले का दिन बन जाए।
तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत लैक करती है। देखें, बुराई जो है ना वो आपको, आपके अंदर किसी को भी बुराई दिखेगी ना वो खट करके मुंह पे बोल देगा आपके, लेकिन मसला ये है कि अच्छाई जो है ना वो दिखती नहीं है लोगों को। तो किसी की भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, आप उसकी तारीफ़ कर दें, उसको दे दें क्रेडिट, उसको अप्रिशिएट कर दें। आपका कुछ नहीं जाना, आपकी वजह से उसका दिन बन जाएगा, उसका दिल बड़ा होगा कि यार मुझे लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि यार देखें, इंसान होता है ना, इंसान कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है, कभी कभी लो फील करता है। तो इस तरीके के जो मैसेज होते हैं ना भाई, वो बंदे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार हमारा काम लोगों को आ रहा है पसंद, तो बनाओ फिर। और भाई 1 मिलियन कब होंगे यार? माइलस्टोन तो मैंने सेट किया है 2024 के अंदर 1 मिलियन, ठीक है। तो बहुत बड़ा, आई नो कि बहुत बड़ा एक मैंने माइलस्टोन अपना टारगेट सेट कर लिया, लेकिन मुश्किल है, देखें नामुमकिन तो नहीं, पॉसिबल तो हैं चीज़ें। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए 1 मिलियन के लिए भाई। 1 मिलियन भी हो जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब पे ना भी हुए तो सारे प्लेटफॉर्म को कंबाइन करके ही हो जाएंगे। लेकिन अच्छा जी, सवाल आया है एक और, यूट्यूब इनकम रिवील कर दो। ये सवाल पूछा है भाई मीसम भाई ने। मीसम भाई स्ट्रेट अवे फ्रॉम जर्मनी। मीसम भाई, आप भी यूट्यूब कर रहे हैं भाई मेरी तरह। मेरे तो अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, ना मेरा अभी वॉच टाइम पूरा। अभी कहाँ से इनकम रिवील कर दूँ? करूँगा, इस पर भी एक व्लॉग बनाऊँगा। तो सवाल आया है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? अच्छा भाई, मैं दुबई में करता हूँ जॉब। इसके अलावा मैं एक ब्रांड मैनेज कर रहा हूँ जर्मनी में सिंस 2021, और बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है वो। मैं उसका नाम तो जाहिर सी बात है आप लोग को नहीं बता सकता, लेकिन डिस्कस करूँगा मैं उसके बारे में भी। विच कैटेगरी इज़ बेस्ट टू सेल ऑन ऑनलाइन स्टोर? देखें यार, हर कंट्री का, हर रीजन का, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग हिसाब किताब होता है। आप USA में बेचेंगे तो वहाँ का ट्रेंड अलग है, ठीक है, वहाँ की जेंट्री अलग है, वहाँ की बाइंग पावर लोगों के पास अलग है। यूरोप में कहीं बेचेंगे तो वहाँ पे ट्रेंड अलग होता है, UAE में बेचेंगे तो यहाँ पे अलग तरीके से। तो मैं जर्मनी के अंदर एक ब्रांड चलाता हूँ, और वहाँ पे जर्मनी में क्योंकि बारिशें लगी रहती हैं 12 महीने, तो वहाँ पे जो मेरा ब्रांड है, मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस कैटेगरी में सेल करते हैं। रेन पॉन्चोज़, मैंने आपको प्रोडक्ट भी बता दी, चलें और बोलें। रेन पॉन्चोज़ और वाटरप्रूफ बैग्स, बैकपैक्स, लैपटॉप बैग्स, और लेडीज़ पर्स जो होते हैं, बाईसाइकिल बैग्स, ठीक है। तो जर्मनी में बारिशें होती हैं तो उस हिसाब से उस तरीके का एक प्रोडक्ट जो है वो हम सेल कर रहे हैं। दुबई में ये प्रोडक्ट नहीं चल सकती, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ बारिशें कम होती हैं, यहाँ धूप ज़्यादा होती है, यहाँ रेन पॉन्चो पहन के कौन घूमेगा। यहाँ तो जब बारिश होती है लोग ऐसे ही निकल जाते हैं भाई, चड्डा पहन के एंजॉय करने। तो जर्मनी हो गया, अपना ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, ये वो रीजन है जहाँ पे साल के 12 महीने जो है वो बारिश लगी रहती है। इस वजह से यहाँ पे ट्रेंड अलग है। तो इसी तरीके से अगर आप USA में बेच रहे हैं तो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि आपको किस प्रोडक्ट में जो है वो जाना चाहिए, किस कैटेगरी में जाना चाहिए, और थोड़ी सी मार्केट स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। तो मैं कोई वो जवाब नहीं दूंगा कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो डिफाइंड कैटेगरी टू सेल। हाँ, कुछ कैटेगरीज़ हैं जो एक बेसिक नीड्स होती हैं हर बंदे की, और जो कि हर मुल्क में ऑलमोस्ट सेम होती हैं। कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे किचन अप्लाइंसेस हो गए, होम डेकोरेशन का सामान हो गया, ठीक है। यार गाना सुना दो कोई। यार गाना सुनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर लें। यूट्यूब पे अगर नहीं किया हो तो यूट्यूब पे भी कर लो। और बहुत जल्द रील जो हैं वो फ्लुएंटली मेरी आएंगी, तो स्टे अपडेटेड। भाई खाना आ गया, तो खाना पहले, Q&A सेशन बाद में। तो आज जो है वो फलाफल मंगवाए हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो डिफरेंट है। ओए होए 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 होए, अहमद भाई हमारे सफ़रा बिछा रहे हैं, और ऑफिस चूँकि गंदा नहीं करना भाई, तो ये सफ़रा बिछ चुका है अहमद भाई ने। अहमद, आर यू रेडी?
यू रेडी? बिस्मिल्लाह। हम आए हैं मंजर पे और दोस्तों के साथ, तो जैमिंग प्लान है। कराची से दोस्त आए हैं, मैंने सोचा ज़रा मंजर पे जैमिंग की जाए। सयान भाई हैं, ये हसीब भाई हैं हमारे, और ये हमारे 2 मेहमान हैं कराची से आए हैं, तीसरे वो भाई हैं, बाकी लोग जो हैं वो साइकिल चला रहे हैं। हम लोग मंजर आए हुए थे और यहाँ पे जैमिंग सेशन हुआ। इतनी वीडियोस बन नहीं पाई, जिन ने बनाई उनसे मैं लेके अपलोड करूँगा। और मज़े की बात ये कि भाई 2 से 3 सब्सक्राइबर आए, लोग आए, उन्होंने सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने तारीफ़ करी और ये प्यार भी बहुत प्यार मिला, नो डाउट, सच्ची बात है। अननोन लोग थे सारे, नो डाउट। ये हमारे इरफान भाई हैं फ्रॉम लाहौर, और ये इन्होंने अभी बताया कि ये भी सिंगर हैं, ये भी गाना गाते हैं। तो अभी इनसे सुनते हैं गाना, इनको गाना सुने बगैर इनसे जाने नहीं देंगे इनको। इरफान भाई। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा इश्क तारा मेरा, बाकी तेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुर में के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क। कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट भी बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई जो आगोश में हो, सांसों से बैठी रही मेरी सांसें। जी मंजर बीच से आ गए हम वापस, और बहुत लंबी जैमिंग हुई, बहुत थकावट हो गई, और अभी बज रहे हैं रात के 12। नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, बाय बाय।